नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के एएससी पेपर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शहर की गंदगी दूर करने हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। साथियों, ये जो क्वेश्चन है साथियों अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है जब सेशन 23-27 चल रहा था तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है 27 वाले स्टूडेंट्स को। तो आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, और हमने जब देखा तो ये क्वेश्चन जो साथियों ये आपके एज इट इज प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये एक क्वेश्चन हो के एक और क्वेश्चन है, गांव की गंदगी दूर करनी है तो संपादक के नाम पत्र लिखिए। तो वो भी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि शहर की गंदगी दूर करनी है तो हम संपादक के नाम पत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। साथियों, वो चाहे गंदगी दूर करने हेतु हो या फिर किसी भी विषय में हो, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। कि पत्र लेखन आप जब कभी भी लिखे हैं, शहर की गंदगी दूर करने तो संपादक के नाम पे पत्र लिखिए। तो पत्र आप जब कभी भी किसी भी मुद्दे पे लिखे तो उसका एक फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि सब चीजों का एक अपना फॉर्मेट होता है, उसी चीज के आधार पर हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर पत्र लिखने के लिए फॉर्मेट क्या होता है। और जिन भी स्टूडेंट्स को पहले से मालूम है वो वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इस क्वेश्चन का एकदम पूरा डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से इसके आंसर तैयार किए हैं। और साथियों यदि आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो गंदगी दूर करने से हेतु हो या फिर ट्रैफिक जाम से रिलेटेड हो या फिर किसी चीज से भी रिलेटेड हो और आपको संपादक के नाम पत्र लिखने के लिए बोला जाए तो आप बहुत ही बारीकी से लिख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के बाद हम जो इसका पीडीएफ है साथियों ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहां पर आपके एएससी पेपर के साथ साथ बाकी सभी सब्जेक्ट का एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से नोट, पीवाईक्यूज और सभी चीजें वहां पर उपलब्ध करवाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए जो इसका फॉर्मेट होता है दोस्तों, सबसे पहले आप प्रेषक का पता लिखिए। प्रेषक क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रेषक का पता लिखिए। प्रेषक हम लोग बोलते हैं साथियों पत्र लिखने वाले का पता सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब प्रेषक का पता लिखिए, मतलब जो मान लीजिए कि आप पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना पता लिखिए। तो वही है कि पत्र लिखने वाले का पता आप लिखिए, ये हो गया। इसके बाद साथियों पते के नीचे एक पंक्ति छोड़कर आप तारीख लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लिख रहे हैं जो भी आप हजारीबाग बाबू गांव में रहते हैं, यहाँ पर अपना पता लिखनी है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आप दिनांक लिखें। जैसे 4 मई है तो आप 4 मई लिखें, आज 4 मई 2025 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर डैश नहीं देना है, 4 मई 2025। इसके बाद साथियों जिसे पत्र भेजा जा रहा है जैसे संपादक, उसका नाम और पता लिखिए। जैसे आप दैनिक जागरण हजारीबाग को भेज रहे हैं तो उसका पता लिखिए, नाम लिखिए। जैसे फिर आप एक लाइन छोड़ के आप लिखें, मतलब एक पंक्ति में पत्र का उद्देश्य लिखा जाता है। जैसे मतलब आपका विषय क्या है। सबसे पहले प्रेषक का पता मतलब पत्र लिखने वाले का पता लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, वहां पर आप डेट दिनांक लिखिए। इसके बाद क्या लिखिए कि प्राप्तकर्ता का पता लिखिए। जैसे जिसे आप पत्र भेजना चाह रहे हैं, जैसे संपादक को पत्र भेजना चाह रहे हैं तो उसका नाम लिखिए और उसका पता लिखिए। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के एक पंक्ति में पत्र का उद्देश्य लिखिए। मतलब उद्देश्य लिखने कहने का मतलब है कि विषय लिखिए। विषय जैसे शहर की गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु। अब जो भी आपको उद्देश्य दिया गया है, जिस भी विषय के बारे में आपको बोला जा रहा है उस चीज के बारे में लिखिए। इसके बाद पांचों में क्या कीजिए साथियों, सिल्यूटेशन तैयार कीजिए। सिल्यूटेशन मतलब कि समान सूचक शब्द लिखिए। इसके बाद क्या कीजिए, छठवां में आप मुख्य भाग मतलब बॉडी ऑफ द लेटर लिखिए, जिसमें आप क्या लिखिएगा, प्रस्तावना लिखिएगा, क्या लिख रहे हैं मतलब प्रस्तावना। तो उसी में लिखिए समस्या का विवरण, समस्या का विवरण। इसके बाद समाधान का सुझाव कि मतलब इसका समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में आप लिखिए। इसके बाद लास्ट निवेदन कीजिए। इसके बाद आप लास्ट में सिर्फ समापन कीजिए, आपका आभारी या फिर धन्यवाद सहित शब्दों का
प्रयोग करके। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आप पत्र लिखने वाले का नाम और अगर छात्र हैं तो एक जिम्मेदार छात्र भी लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से इसे आपको समझा देते हैं क्या क्या अभी तक हमने बोला। सबसे पहले आप क्या कीजिए, प्रेषक का पता। प्रेषक का पता कहने का मतलब कि आप अपना पता लिखिए, आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना पता लिखिए, अपना पता, ये हो गया पहला। दूसरा में क्या कीजिए साथियों, आप दिनांक लिखिए एक लाइन छोड़ के, यहां तक क्लियर है। तीसरा क्या कीजिए, आप प्राप्तकर्ता का पता लिखिए, प्राप्तकर्ता का पता। चौथा में क्या कीजिए, आप विषय लिखिए, सब्जेक्ट, जिस भी चीज के बारे में बोला जाए। जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो उसमें गंदगी को दूर करने हेतु संपादन के नाम आपको पत्र लिखना है। और पांचवा में क्या कीजिए साथियों, समान सूचक शब्दों का प्रयोग कीजिए। देखिए समान सूचक शब्द का प्रयोग कीजिए, जैसे मान्यवर या आदरणीय महोदय, ये सारी चीजों का। इसके बाद छठवां में आप क्या कीजिए, देख ये था, जैसे अपना पता लिखिएगा, ये नहीं कि आप अपना पता इस तरह लिख के फिर अपना पता लिख रहे हैं कि बाबू गांव कोर्रा चौक, इस तरह करके आपको नहीं लिखना है। मतलब अपना पता वो अंडरस्टूड होता है, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं प्रेषक करके, यहाँ से नीचे से कर सकते हैं, या फिर इसे नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। पता आपको लिखना है, मतलब ये प्रेषक शब्द का उपयोग नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। अब आप डायरेक्ट पता से स्टार्ट कर सकते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, इन सारे चीजों का उपयोग कर लिए, इसके बाद आपको मुख्य भाग लिखना है पत्र के लिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप समापन कर सकते हैं। देखिए मुख्य भाग में क्या क्या लिख सकते हैं आप, प्रस्तावना, क्या लिख रहे हैं उसके बारे में, प्रस्तावना। अभी जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो उस समय आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसके बाद समस्या का वर्णन कीजिए, क्या चीज आपका समस्या और लोग किस प्रकार उस चीज से परेशान हो रहे हैं इसके बारे में। इसके बाद समाधान का सुझाव दीजिए आप, समाधान। इसके बाद क्या क्या निवेदन जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप नाम और हस्ताक्षर लिखकर पत्र को समाप्त कर सकते हैं। पत्र लिखने वाले का नाम, अपना नाम लिखें, और अगर छात्र हैं तो एक जिम्मेदार छात्र भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि शहर की गंदगी दूर करने हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखे। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए कि राम शर्मा, तो यहाँ सबसे पहले हम अपना पता लिख रहे हैं। देखिए शहर की गंदगी दूर करने हेतु संपादक के नाम एक पत्र लिखे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पता लिख रहे हैं, राम शर्मा, कटकम दाग रोड, वार्ड नंबर 5, हजारीबाग 825301 झारखंड। ये मेरा पता हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। दिनांक कितना है, 4 मई 2025। अब जिस तारीख को लिख रहे हैं उसका दिनांक। फिर यहाँ प्रेषित, प्रेषित होता है दोस्तों जिसे आप भेज रहे हैं, जिसे आप इस पत्र को भेज रहे हैं उसका। जैसे हम पत्र को कहाँ पर भेजना चाहते हैं, संपादक महोदय, दैनिक जागरण हजारीबाग के यहाँ। तो ये हो गया। क्या 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 हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले अपना पता यहाँ पे लिखा हमने। देखिए मेरा पता क्या है, राम शर्मा। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि आप यू आर XYZ ऑफ कॉलोनी दिस, इस तरह करके आपको दे दिया जाएगा। और यदि नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से लिख सकते हैं, या फिर एग्जाम हॉल का पता आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा राम शर्मा, कटकम दाग रोड, वार्ड नंबर 5, हजारीबाग 825301 झारखंड। फिर यहाँ दिनांक हमने यहाँ पे दी 4 मई 2025। फिर यहाँ पर प्रेषित साथियों होता है क्या, आप चाहें तो प्रेषित लिख के आप लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखिएगा तो वो अंडरस्टूड होता है। तो प्रेषित मतलब होता है जिसे आप भेज रहे हैं। तो हम भेज कहा रहे, संपादक महोदय, दैनिक जागरण हजारीबाग के हैं। तो आइए अब इसको आगे देखते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, विषय को देखते हैं। विषय क्या है हमारा, शहर की गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु। देखिए आपका जो विषय है साथियों बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसी चीज को आपको उठाना है। क्वेश्चन में क्या आपको बोला गया था, देखिए शहर की गंदगी दूर करने तो संपादक के नाम एक पत्र लिखे। तो हमने भी वही सारी चीजों को हमने विषय में भी लिखा है। क्या लिखा है कि शहर की गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु, आप या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, शहर की गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु आवेदन पत्र
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप दोस्तों सैल्यूटेशन यहाँ पे देखिए, सैल्यूटेशन में हमने क्या लिखा, समान सूचक शब्द जैसे हम अभी आपको बताए थे, इसमें हमने लिखा मान्यवर। अब फिर आप कुछ भी ज्यादा नहीं सोचिए साथियों, मान लीजिए कि आपके गांव में, आपके इलाके में बहुत सारी गंदगी है, तो आप मतलब दोस्त से किस तरह बोलिएगा, दोस्त का भाव यहाँ पर नहीं लिखना, बस हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पर समान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये औपचारिक अर्थ होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा मान्यवर। शिवेनी निवेदन है कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से नगर परिषद और प्रशासन का ध्यान हमारे शहर हजारीबाग में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमने यहाँ पे कुछ अपने से लिखा नहीं, लिखा जो हमारे समस्या है उसी चीजों के बारे में लिखा। क्या लिखा कि सुविनय निवेदन है कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से नगर परिषद और प्रशासन का ध्यान हमारे शहर हजारीबाग में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सर, इन दिनों हजारीबाग के कई इलाकों, विशेष रूप से कटकम दाग रोड, न्यू एरिया और डेम चौक जैसे क्षेत्रों में सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय है। साथियों, हमने यहाँ पर इसलिए हजारीबाग मेंशन किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हजारीबाग के होते हैं, तो बहुत सारे रिव्यू का एग्जाम हो रहा है, तो हमारा यूनिवर्सिटी वो भी हजारीबाग में ही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब जो है हम लोग का एरिया उसी चीज के बारे में एकदम जो रिलेटेबल चीजें हैं उन सारी चीजों के बारे में लिखे, ताकि ऐसा नहीं लगे कि हम लोग कहीं से कॉपी पेस्ट करके आपको बता रहे हैं। जो आप एक नेचुरल तरीके से लिख सकते हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर अपने से कुछ लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, जो हमारी समस्या है बस वही सारी चीजों को हम बता रहे हैं। जैसे हमने विषय में क्या लिखा कि शहर की गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु आवेदन पत्र, या फिर करने हेतु तक भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा कि मान्यवर सुविनय निवेदन है कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से क्या करना चाहता हूं, नगर परिषद और प्रशासन का ध्यान हमारे शहर हजारीबाग में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सर, इन दिनों हजारीबाग के कई इलाकों, विशेष रूप से कटकम दाग रोड, न्यू एरिया हो गया और डेम चौक जैसे क्षेत्रों में सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय है, मतलब अत्यंत खराब है। सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, नालियां समय पर नहीं साफ की जा रही है और बदबू से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। तो एक गंदगी में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या क्या समस्या हो सकती है कि सड़क पर जगह जगह पर कचरे आपको देखने के लिए मिलेगा, नालियां समय पर साफ नहीं की जाएगी और बदबू से लोग परेशान हो जाएंगे। आप कहीं पे देखते होंगे, कहीं जा रहे होंगे रोड में, तो मतलब कहीं बदबू आए तो हम नाक बंद करने लगते हैं, क्योंकि वो अत्यंत दयनीय होता है, हम लोग उसे सूंघ नहीं सकते हैं। तो वही सारी चीजों को आप पत्र में लिखते कि इन दिनों हजारीबाग के कई इलाकों, विशेष रूप से कटकम दाग रोड, न्यू एरिया और डेम चौक जैसे क्षेत्रों में सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, नालियां समय पर नहीं साफ की जा रही है और बदबू से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इस प्रकार से इसके बाद आप लिख सकते हैं आगे, इसके चलते मच्छरों और कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया। देखिए, मतलब जब कचरा बढ़ेगा, गंदगी बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि वहां पर मच्छरों और कीड़ों की जो प्रकोप है, जो उनकी संख्या वह बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और जब ये सारी चीजें फैलेंगे तो क्या होगा कि मलेरिया, बीमारियां फैलने का जो खतरा है साथियों, वह और भी अधिक उत्पन्न हो जाएगा। नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था के सुधार की आवश्यकता है। फिर आप लिख सकते हैं कि नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वे सफाई व्यवस्था को बेहतर करें, नियमित कचरा निपटान और नाली सफाई की व्यवस्था करें, ताकि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। बस आप इतना लिखें। इसके बाद आप लिख सकते हैं, आपके सहयोग हेतु धन्यवाद, आपका विश्वासी राम शर्मा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए और यहाँ पर आपको विश्वासी की जगह आप अपने सभी कुछ शब्द लिख सकते हैं, जैसे कि आपका आभारी, इस प्रकार से शब्दों का आप चयन कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, फिर से हम आपको बता देते हैं हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा। क्या क्या लिखा कि सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखें, जो हम आप लिख रहे हैं, यदि क्वेश्चन में दिया गया है एड्रेस तो वो एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर एग्जाम हॉल का, या फिर अपने से कोई एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम शर्मा, अपना नाम, कटकम दाग रोड, वार्ड नंबर 5, हजारीबाग 825301।
झारखंड, दिनांक लिखा जिस तारीख को आप लिख रहे हैं 4 मई 2025, फिर प्रेषित में होता जिसे आप भेज रहे हैं। आप चाहें तो इसे लिख कर आप उसका पता लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संपादक महोदय दैनिक जागरण हजारीबाग, हमने यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हम लोग को विषय लिखना है। विषय क्या है कि शहर की गंदगी की समस्या की ओर हम लोग को ध्यान आकर्षित कराना है। तो फिर चलिए बहुत नेचुरल तरीके से हमने यहाँ पे लिखा, मान्यवर श्रीविनी निवेदन है कि मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं क्या करना चाहता हूं कि नगर परिषद और प्रशासन का ध्यान हमारे शहर हजारीबाग में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सर इन दिनों हजारीबाग के कई इलाकों, विशेष रूप से कटकम दाग रोड हो गया, न्यू एरिया और डेम चौक जैसे क्षेत्रों में सफाई की स्थिति अत्यंत दयनीय है। सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, नालियां समय पर नहीं साफ की जा रही है और बदबू से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके चलते मच्छरों और कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया है। जिससे चलते क्या हो गया, गंदगियों से इसके चलते मच्छरों और कीड़ों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है और साथ ही नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि वे सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाएं, नियमित कचरा निपटान करें और नाली सफाई की व्यवस्था करें ताकि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। आपको बहुत सारी चीजों को लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, जो मुद्दे की बात है उसे लिखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है वे सारी चीजों को लिखिए। फिर लास्ट में आप लिखिए आपके सहयोग हेतु धन्यवाद, आपका विश्वासी, आपका नाम, फिर आप लिख सकते हैं जो भी है आपका नाम जो भी है, या फिर क्वेश्चन में यदि नाम मेंशन किया गया तो उस नाम को लिख सकते हैं। तो साथियों ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन साथियों आपके पीवाईक्यूज में पूछा गया, तो इसे आप जरूर कर लें। एक ये क्वेश्चन हो गया साथियों, और ये क्वेश्चन हो गया गांव की गंदगी दूर करने है तो स्वास्थ्य पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखिए। तब इसे भी आप एज इट इज लिख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना एड्रेस दीजिए, दिनांक दीजिए, फिर संपादक जिसे आप भेज रहे हैं उनका पता दीजिए, विषय लिखिए, फिर आप जिस प्रकार हम आपको प्रीवियस का क्वेश्चन बताएं उसी प्रकार आप इसे भी लिख सकते हैं। इसमें आप लोग स्वास्थ्य पदाधिकारी के पास एक पत्र लिखिए, ये सारे क्वेश्चन। और साथ ही यदि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आप हमारे से जुड़कर और भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो अभी आप इंस्टॉल कीजिए धनबाद मैथ एकेडमी। धनबाद मैथ एकेडमी साथ ही झारखंड का सभी यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है, चाहे वो बीएमयू धनबाद हो गया, केएमयू दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, पीएमयू यूनिवर्सिटी, एनपीयू पलामू, झारखंड के तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेशन में डेडिकेटेड कोर्सेज करवाई जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन और भी बेहतर तरीके से हो तो अभी इनरोल कीजिए आप हमारे धनबाद मैथ एकेडमी एप्लीकेशन में और अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कीजिए। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8340791994 पर। यहाँ पर साथ ही सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलते हैं, डेली लाइव क्लास नोट्स और पीडीएफ, डीएमए गेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज, डाउट डिस्कशन, ग्रुप, सारी सुविधाएं आपको दी जाती है ताकि आप एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई सवाल है तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।